देखिए, हम लोगों का आचार और विचार दोनों समान है। जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं। देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जो गरीबों के हक में डकैती डालते थे, व्यापारियों की जबरन वसूली करने का कार्य करते थे और बहन बेटियों की सुरक्षा में देर लगाने का कार्य करते थे, उन लोगों के लिए डबल इंजन की सरकार एक महाकाल है, महाकाल। डबल इंजन की सरकार जहां सबसे ज्यादा असरदार दिखती है, डबल इंजन की सरकार ने जिस सूबे को पिछड़े राज्य के दर्जे से विकासशील राज्यों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचा दिया है, वो है योगी का उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में योगी ने अपने तंत्र के लिए नया टारगेट सेट कर दिया है। योगी ने तीसरी कसम ले ली है और ये कसम है भ्रष्टाचारियों पर निर्णायक प्रहार की। योगी के लक्ष्य आधारित एक्शन के बारे में देश जानता है। पहले टारगेट को सेट करना और फिर इसे हिट करना योगी को बखूबी आता है। योगी ने एक बार फिर टारगेट सेट किया है। टारगेट करप्शन पर संपूर्ण विराम का। चेतावनी सिस्टम के हर महकमे को दे दी गई है। कहा जा रहा है कि इस बार अगर किसी ने कहीं कोई करप्शन किया तो फिर करप्शन के लिए सरकार उनके खिलाफ महाकाल साबित होगी। पर करप्शन पर फाइनल प्रहार का योगी का प्राण क्या सिर्फ सिस्टम के भीतर बैठे चेहरों के लिए है या फिर टारगेट पर सियासी चेहरे भी हैं जो कहीं करप्शन का हिस्सा बने? दरअसल जब जब करप्शन के तंत्र पर एक्शन होता है तो सबसे ज्यादा बिलबिलाते हैं विपक्ष के नेता। ये आवाज उठाई जाती है कि सरकार ईडी, सीबीआई या फिर इनकम टैक्स के जरिए सियासी रंजिश निकालती है। तो क्या योगी की करप्शन पर यलगार यूपी में सियासी वार प्रतिवार का नया चैप्टर खोल देगी? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी उसको अक्षरशः लागू करने का काम कर रहे हैं। वरना इसी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से नित्य नए घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की खबरें आती थी, आज भ्रष्टाचारियों पर कठोरता से कार्रवाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी स्वयं एक ईमानदार प्रशासक हैं और इसीलिए आज भ्रष्टाचारियों पर कठोरता से कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कोई उदारता या शिथिलता बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रदेश में भ्रष्टाचारी लगातार फल फूल रहे हैं। हर विभाग में हर स्तर पर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार आम है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करता था, लेकिन आज ईज ऑफ डूइंग भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 होता जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के बजाय भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती दिखाई देती है। राजनीतिक ज्ञान जुगाली अपनी जगह, लेकिन योगी का करप्शन मुक्त यूपी का संकल्प पूरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक मजबूत परिकल्पना है जिसके लिए 2017 के बाद से सीएम योगी ने एंटी करप्शन स्ट्रक्चर बनाने की दिशा में काम भी किया है। और 2023 से भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर सीएम योगी ने अपने इरादे जता दिए हैं और हर विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और पारदर्शिता स्थापित करने को लेकर काम भी शुरू हो चुका है। मसलन नगर विकास विभाग में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए अब निकाय कर्मियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकारी पोर्टल पर डालना होगा। इसमें अपनी और अपने परिवार वालों की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा देना होगा। राजकाज में हर कदम सियासी लाभ हानि के नजरिए से नहीं कसा जाता। कम से कम पिछले 6 सालों में योगी ने इसे साबित भी किया है। कई ऐसे फैसले लिए हैं जो दूरगामी रहे हैं और अपने पॉजिटिव असर के साथ जमीन पर उतरे हैं। जिस रामराज की बात सीएम योगी करते हैं, उस रामराज में एक मुद्दा भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम का भी है। देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। वैसे योगी के राजधर्म का रास्ता 3 संकल्पों से सिद्ध हुआ है। वो 3 प्रण जिसने 2017 के बाद यूपी की अपेक्षाओं और यूपी के लोगों की उम्मीदों को नए प्राण दिए, जो यूपी की सबसे बड़ी चुनौती के सॉल्यूशन के तौर पर जमीन पर साधे गए और ट्रांसफॉर्म यूपी का सपना सिद्ध हो गया।
2017 में सत्ता में आते ही सीएम योगी ने 3 लक्ष्य तय किए थे। 1. दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश। और इन 3 लक्ष्यों को हासिल करने में यूपी में बुलडोजर योगी का राजदंड बन गया। असर यह हुआ कि दंगाइयों पर सख्ती हुई तो यूपी दंगा मुक्त हो गया। दूसरा टारगेट था माफिया, जो अब करीब करीब पूरा हो चुका है। और अब तीसरा लक्ष्य है भ्रष्टाचारियों पर एक्शन। इसकी वाजिब वजह भी है, क्योंकि करप्शन के तार कैसे राजनीति और सियासी चेहरों से जुड़े रहे हैं, ये बात बखूबी योगी जानते हैं। इतना ही नहीं, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि करप्शन के फंदे में फंसे यूपी की 2017 से पहले और 2017 के बाद की तस्वीर क्या है। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवालों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नोट खेत में पैदा नहीं हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले ये अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। इसमें शक नहीं कि अगर यूपी बदला है, योजनाएं समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े परिवारों तक पहुंची हैं, तो इसमें बड़ी भूमिका निभाई है एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ने। 2017 के बाद से लगातार भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की तस्वीरें साल दर साल सामने आई हैं। मई 2022 तक के आंकड़ों को देखिए, जो बताते हैं कि मई 2022 तक 22 भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इसी तरह 2021 में 41, 2020 में 34, 2019 में 100, 2018 में 90 और 2017 में 52 भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। करप्शन करने वाले रिश्वतखोर योगी जी से तो बहुत डरते हैं, और इस टाइम जो है करप्शन काफ़ी कम हो गया है। योगी जी की सरकार बनने से पहले जो है करप्शन बहुत था, लेकिन योगी जी की सरकार बनने के बाद जो है इनका पहले 5 साल जो था उसमें तो थोड़ा कम था, लेकिन ये दूसरे टर्म में जब सरकार बनी है उसमें काफ़ी कम हुआ है। बहुत बरत रहे हैं और तुरंत एक्शन ले रहे हैं भ्रष्टाचार पर। थोड़ी बहुत जो बची हुई है, मुझे लगता है कि 1-2 टर्म अगर वो रह जाए तो इसका सफाई हो जाएगा भ्रष्टाचार का सारे विभागों में। उत्तर प्रदेश में पहले इतना गुंडा राज था कि लड़कियां कहीं भी अकेली नहीं जा पाती थी, रात को बाहर जाने से डरती थी, घर वाले भी मना करते थे कि बाहर नहीं जाना है। पर जब से योगी जी की सरकार आई है, अब बिल्कुल गुंडा राज खत्म हो गया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2017 में योगी का संकल्प सिर्फ राज सत्ता के नेतृत्व को बखूबी संभालने का नहीं था, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव और असरदार गवर्नेंस देने का भी था। योगी ने तय तो उसी वक्त कर लिया था कि यूपी के विकास की रफ्तार में रोड़े कहां-कहां हैं और इनको किस फॉर्मूले से हटाना है। 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक मैसेज है। उन भ्रष्टाचारियों के लिए एक संदेश है, उन माफिया और अपराधियों के लिए एक संदेश है जो गरीबों के हक में डकैती डालते थे, व्यापारियों की जबरन वसूली करने का कार्य करते थे और बहन बेटियों की सुरक्षा में सेब लगाने का कार्य करते थे। उन लोगों के लिए डबल इंजन की सरकार एक महाकाल है, महाकाल, और उनको चेतावनी देने का एक संकेत भी है। भ्रष्टाचार पर भरपूर वार का योगी संकल्प दरअसल मोदी के उस मंत्र पर सधा है जो 2014 के बाद से बेहद असरदार रहा है।
पीएम मोदी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वास्तव में करप्शन का गठबंधन देश की तरक्की में बड़ा रोल आ रहा है। बीजेपी ये आरोप लगाती है कि परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का गठबंधन इसलिए बेचैन है क्योंकि मोदी योगी राज में भ्रष्टाचार पर लगाम कस चुकी है। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। बीजेपी ये बात डंके की चोट पर कहती रही है कि करप्शन की जड़ परिवारवादी राजनीति में है। यूपी में जिस समाजवादी पार्टी को योगी ने रिप्लेस किया है, उसके राज में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार की तस्वीर किसी से छुपी नहीं है। यही वजह है कि 2017 में योगी के पहले कार्यकाल के दौरान एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने 307 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसी तरह 2022 में 46 लोगों को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। 2019 में सबसे ज्यादा 100 सरकारी कर्मचारियों को घूस लेते पकड़ा गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारी सबसे ज्यादा थे। पीएम मोदी लगातार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से सीबीआई और ईडी ने देश भर में सियासत और सिस्टम में बैठे अधिकारियों के नेक्सस को तोड़ा है, उससे विपक्ष परेशान है। आरोप ये लगाए जाते हैं कि करप्शन के नाम पर उनसे बदला लिया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि बगैर आग के धुआं नहीं उठता है। और कुछ प्रदेशों में तो बाकायदे भ्रष्टाचारियों और नेताओं का जो गठजोड़ है वो सामने भी आ चुका है। जो भी हो, पर यूपी में योगी अपने संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए कमर कस चुके हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और भ्रष्टाचारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही है। पिछले साल मई में ही एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर प्रदेश के 8 मंडलों में एसीओ यूनिट खोलने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। 10 मंडलों में यूनिट पहले से ही है, यानी इसके बाद यूपी के हर मंडल में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट होगी। जिन 8 मंडलों में एंटी करप्शन यूनिट खोलने का प्लान एग्जीक्यूट हुआ है, उसमें अलीगढ़, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट धाम, देवीपाटन, मिर्जापुर, प्रयागराज, सहारनपुर शामिल हैं। करप्शन पर एक्शन की तैयारियां और योगी की चेतावनियां बता रही हैं कि अगर 2024 में 80 सीटों का सबसे बड़ा दांव यूपी में लड़ा जाएगा तो इसमें योगी की तीसरी कसम यानी करप्ट चेहरों पर एक्शन की भूमिका भी अहम होगी। कम से कम एक परसेप्शन तो इससे बनेगा ही। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राजनीति और सरकारी तंत्र का गठजोड़ करप्शन के खिलाफ मुहिम को कमजोर करता रहा है। तो क्या इस बार योगी का करप्शन पर फाइनल प्रहार होगा और इसकी जद में कौन कौन आएगा? क्या योगी की तीसरी कसम उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना का मजबूत आधार बन पाएगी? क्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल हिट साबित होगा? बिना संकल्प के राजकाज नहीं चलता, बिना धर्म राज सत्ता निष्प्राण होती है और बिना जनहित शपथ के राम राज नहीं आ सकता। योगी ये बात बखूबी जानते हैं। योगी के 2 संकल्पों ने यूपी का कायाकल्प किया। अब देखना ये होगा भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की बात किस किस की टेंशन बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।